सड़क लगभग खाली ही थी। जहाँ तक मुझे याद है हमारे आगे पीछे कोई नहीं चल रहा था। हम अपने घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक एक बाइक आके हमारे पास रुकी। 2 लड़के थे। उन्होंने निशा को पकड़ लिया, दौड़ाने की कोशिश की, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ज़बरदस्ती उन्होंने निशा के साथ कुछ ऐसा किया जो मैं शब्दों में बता भी नहीं सकती। हम घबरा गए थे, चिल्ला रहे थे। वहाँ हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं था। कुछ देर में सामने से कुछ लोग आ रहे थे। उन्हें आता देख वो लड़के चले तो गए, मगर जाते जाते जैसे हमें धमकी देकर गए हों, आज नहीं तो कल, पर ज़रूर होगा। मेरी दोस्त निशा रोने लगी। लोगों ने सिर्फ देखा और चले गए। वहाँ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा जाने दो, माफ़ कर दो उन्हें, ये तो उनका रोज़ का काम है। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर लोगों ने बताया कि वो हमारे ही एरिया के एमएलए का बेटा है। हम तो ये सुनकर चौंक ही गए। निशा बहुत घबराई हुई थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसे उसके घर लेकर गई। निशा के पापा को हमने सब कुछ बताया। गुस्से में आकर उसके पापा आग बबूला हुए घर से निकले जा रहे थे। हमने उन्हें बताया कि वो लड़के हमारे एरिया के एमएलए के ही बेटे थे। वो समझ गए कि उन्हें क्या करना है। हमने डिसाइड किया हम पुलिस स्टेशन जाकर इसकी एफआईआर कराएंगे। मैंने अपने पापा को फ़ोन किया और फिर हम चारों मिलकर पुलिस स्टेशन गए। किस्मत से हमें वहाँ पर इंस्पेक्टर मिल गया और वो भी खाली। जब हमने इंस्पेक्टर को ये सारी बातें बताई तो उसने कहा, सर जाने दीजिए ना, बेटी तो ठीक है आपकी, कहाँ एफआईआर के चक्कर में पड़ रहे हैं आप। हमने उस इंस्पेक्टर के सीनियर से बात की और सीनियर के ज़ोर से चिल्लाने पर इंस्पेक्टर एफआईआर लिखने के लिए माना। पर जैसे ही हमने एफआईआर लिखने के लिए इंस्पेक्टर को नाम बताया, वो रुक गया, जैसे घबरा गया हो, डर रहा हो। उसने हमें चुप कराने की कोशिश की। फिर पापा इंस्पेक्टर के सीनियर के पास गए। उन्होंने भी मना कर दिया। हम 2 घंटे तक बैठे रहे, पर वो नहीं हिले। मुझे तो ये सब देख के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम कैसे समाज में जी रहे हैं जहाँ कानून की कोई कद्र ही नहीं है। अब आप ही बताइए, इसका क्या तरीका हो सकता है। मेरा मानना है हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कानून के ऊपर हो, कानून जिनसे हो जो कानून से ना हो। इस बार सही इंसान को चुनिए। पहली बार उम्मीद जागी है दोस्तों, छोड़नी नहीं चाहिए। जय हिंद।